उस गांव में बिगर पूछे व्यक्ति नहीं जा सकता, क्योंकि वो मना कर रहा है। तो इसमें लिखा है इसी क्षेत्र में, हर गांव में, कुछ क्षेत्र की नहीं, हर गांव में ये जो शेड्यूल 5वीं अनुसूची क्षेत्र में ये परमिशन डायरेक्ट नहीं देता कि आप लोग गांव में सीधे प्रवेश करें। कुछ ऐसी बातों को खुद आप लोग खुद जानते हो। यही लिखा है वह चीज को आप पहले करते थे पर लिखित को नहीं जानते थे। कुछ बुजुर्ग लोग जानते होंगे। पहले कोई व्यक्ति आता था, वह कायदे कोटवार के पास मुसाफिरी लिखाता था, इसके बाद उस गांव में रुकता था। जब उस भागने की बारी होती थी तो फिर वो रवानगी लिखाता था। लिखाता था नहीं लिखाता था? सभी लोग, कुछ लोग जानते हैं वही लिखा है, वही कोर्ट में लिखा है कि पहले पूछो कि आप लोग कहां से आए हो। कोई अगर सभा होती थी, दस्तात्र यदि होता था, वहां भी मुसाफिरी लिखी जाती थी, क्योंकि उस गांव का अगर चोरी हो जाता था उसी के द्वारा पता लगाया जाता था। कुछ बुजुर्ग लोग जानते होंगे, ऐसा नहीं है ये नया इतिहास कहानी नहीं है। आज देश को आजाद हुए 77 साल हो रहा है। देश को आजाद हुए 77 साल हो रहा है। कई ऐसे बुद्धिजीवी जो है 77 साल से ज्यादा जीवित है, अभी भी इसको भी जानते हैं, पर कहीं ना कहीं हम भूलते गए। और उसमें लिखा, कुछ पहले से बदलाव है उसमें, क्योंकि हमें हमारे समाज के ऊपर मोटर अधिनियम लागू नहीं होता। मोटर मतलब कि आप चला रहे, वाहन चला रहे, यहां से जा रहे, अब वहां खड़ा एक सिपाही बोलेगा, देखे तो सब लोग खड़े हो गए, कह रहे यार ये तो पूछेगा, क्योंकि अपने क्षेत्र में चलाने से मोटर अधिनियम लागू नहीं होता, परंतु इसको हमारे लोग न जानने के कारण उनका भी चालान फीस भरना पड़ता है। तो ये सारे समाज के लिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर ने उस संविधान में लिखा है, आर्टिकल 19-21 में लिखा, समाज को बोलने का अधिकार है। कोई भी चीज को आप बोल सकते हैं, चाहे कोर्ट में हो या कचहरी में हो या कहीं भी, बोलने का अधिकार है। कभी मैंने 2018 में मैंने समाज के लिए डिंडोरी से पैदल भोपाल गया था। कमलनाथ मुख्यमंत्री था, तो मैंने 18 बिंदु उसके पास बात रखा, तो बोले इसको मान के क्या करोगे? तुम्हारा समाज कल्चर छोड़ दिया, रीति रिवाज छोड़ दिया, सारे संस्कृति को बिसर दिया, मानोगे तो क्या करोगे इसको मांग करके? उसने बोला समाज को मोटरसाइकिल चलाना आता है, 4 पहिया वाहन चलाना आता है, समाज को 2 पहिया वाहन चलाना आता है, 4 पहिया वाहन चलाना आता है, पर समाज को बोलना क्यों नहीं आ रहा है? समाज यदि नहीं बोलेगा तो अपने समस्या का निदान नहीं कर पाएगा। तो बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? जब बोलोगे, जो इंसान इस गांव का होगा वो ज्यादा बात करता होगा तो अपने समस्या का निदान कर लेता होगा, और जो नहीं बोलता, गूंगा बहरा जैसे बैठे रहता, वो पिसता रहता, वही लुटता है और वही लुटता है। तो बोलना सीखो। तो
तो बड़े बड़े लोगों ने ये सोचा कि ये लोग कल्चर रीति भूल जाएंगे, तो धीरे धीरे करके, क्योंकि यहाँ समरसता बनाई जा रही है राम राज बनाने के लिए, ये चल रहा है। अभी तो बाबा साहब का बनाई हुई जो संविधान है वही आज छेड़ रहा है। 23 साल और बचा है, 23 साल और बचा है। यदि आप लोगों को 23 साल में अगर सुधर गए तो जिंदा बचोगे, नहीं तो सब मरोगे, ये तय नहीं बचने वाले। जितना आर्टिकल पढ़ेंगे, अगर कोई भी अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर वोट को देखेंगे तो दहशत हो जाएगी। जब मैंने इसको शुरू में बोर्ड गड़ाया जिसको चोरों तरीके रात में तोड़ा गया था, मैं बहुत सी जगह बोर्ड लगवाया था, धरे बंदूक। तो ऐसा समाज के साथ ये बर्ताव हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी 2 अप्रैल में जब आंदोलन हुआ सहपुरा में, ये लोग देखे एक बीता 2 आंगुर को फरसा रखा था छठे के साले को। मैंने कहा अगर जो बोलेगा उड़ा देंगे। पूरी सहपुरा घुमाया, वीडियो बना, हमारे ऊपर केस लगा। एक दिन मैंने छोटा सा फरसा लेकर के थाने चला गया, हाथ में फंसाए तो पुलिस वाले देखे, दादा ये फरसा लेके कहाँ जा रहा है? मैंने कहा टीआई से काम है, उससे बात करने जा रहा हूं। बोले नहीं यहाँ रख दो। बोले मैंने कहा यहाँ रख दूंगा तो आप तो चोरी कर लो। तो बोला नहीं नहीं नहीं, जब टीआई सुना तो बाहर आया तो क्या हो गया दादा? तो मैंने कहा ये मेरे अंगरक्षक को कहा थे वहां रख दो। मैंने कहा साहब आप लोग नेताओं का 1-1, 2-2 बॉडीगार्ड लगा देते हो, मेरे को भी बॉडीगार्ड दे दो, मैं फरसा को घर में धर दूंगा। कि अरे मेरा सुरक्षा कौन करेगा? पहले लाठी इतना बड़ा पोटरी बांध लेते, लाठी में फंसा के बाजार जाते थे। फरसा ऐसे करे हंसिया टेंगिया। इसलिए सब अपने अपने बचाव के लिए सारे चीज लेके चलना है। पहले की महिला बाजार भी जाते थे पर कमर में इतना बड़ा हंसिया खोज लेते थे, कमर में हंसिया खोज लेते थे। अगर 3 तूफान किसी ने बता हाथ से निकाला हंसिया को, साले को उतार दूंगा, उतार दूंगा। तो आदमी उससे दहशत मानता था। आज लोगों के पास कुछ न रहने के कारण हमारी हर प्रकार की दुर्दशा जो है हो रहा है, क्योंकि इस देश के आप लोग मालिक हो। कौन कहता है? ये संविधान कहता है कि इस देश के मालिक आप लोग हो, और जितने कर्मचारी हैं आप लोगों का नौकर, वो नौकर है। देश का मालिक आप लोग हो। पर यहाँ लोगों को समझने की जरूरत थी, जिसमें हम लोगों ने नहीं समझ पाया। नौकरों से हाथ जोड़ने लगे तो उन्हें सोचा मोल नौकर बैठ गया कुर्सी में और मालिक बैठ गया धरती। पहले के ऐसे लोग नहीं करते थे। इसी कामों को जो भी सुना होगा, मुकद्दम रहा होगा, पटा कहते थे पिड़वा को ना, मछिया तक न देते थे, उसको बैठा देते थे, बैठा देते थे, जमीन में बैठो। हम अभी हमारे गांव में हम बैठा देते हैं, ज्यादा 3-5 बताएंगे तो इसको भी सकेल देंगे और सबको बैठ जाएंगे धरती में, वो भी बैठे। अरे जब मालिक कुर्सी में नहीं बैठा तो नौकरों को बैठाने की क्या जरूरत? ये मालिक और नौकर का पहचान नहीं अगर कर पाओगे तो समाज आगे नहीं जा सकता। वही के वही फंसा रहे, वो लूटेगा तुमको, नौकर ही लूट लेता है मालिक से। किस बात का पैसा दोगे? अभी इसी ग्राम सभा के माध्यम से एक पति पत्नी की विवाद हुआ, जिसके ग्राम सभा ने निर्णय दिया उसको, उसके पति को संतुष्ट
उसने जाकर के सिहोरा में वो कंप्लेंट किया। जब सिहोरा में कंप्लेंट किया, जब उसने दस्तावेज को महिला ने दिखाया, वो 61,000 रुपये जुर्माना हम लोगों ने लिखा था। उसने बोले आपके ऊपर समाज ने तो 61,000 रुपये दंडित किया, परंतु जहां से आपकी निर्णय भाई तो फोन रिटर्न उसको फिर वापस भेज दिया, नहीं लेता। आज भी अगर क्रिटिकल करना है, आप ग्राम सभा चलते हैं, कायदे से देखो मेहरबानी को कि बिगड़ हमारी अनुमति के यहाँ कोई प्रशासन नहीं है। अब बिगड़ हमारी अनुमति की बिगड़ किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए। हाँ। अपने आप को पता लग जाए तो वहां से रिटर्न कर लेंगे। हमने अपनी गांव में यही चीज तो दिया, हमारे इधर बिगड़ पूछे नहीं जाते, बिगड़ पूछे पुलिस वाले नहीं जाते। वही की वंशज हो कि वंशज हो? शंकर साहेब रघुनाथ साई के वंशज हो ना? वंशज तो हो, परंतु शंकर साहेब रघुनाथ साहेब इस बात को कबूल नहीं किया, सर झुकाना मंजूर नहीं किया। भले सर कटाना मंजूर था, पर सर झुकाना मंजूर नहीं था। ऐसे हो मुख्यमंत्री हो तो भाई वो सर कटा दिया। बिरसा मुंडा ने 25 साल की उम्र में अंग्रेजों को घुटना टिका दिया। जल जंगल जमीन को उसने बोला कि मैं जल जंगल जमीन आपको नहीं दूंगा, भले में बलि चल जाए। पहले भी हमारे अंग्रेज जब चढ़ाई किए तो हजारों लोग हमारे मारे गए थे। वल्लभ भाई पटेल था, ये लोग भी मरवाए। मुफ्त के आप लोगों को ये आजादी नहीं मिली। आजादी मिली 1947 में, आजाद हुआ, पर आजाद नहीं हो, ज्यादा प्रताड़ित, ज्यादा गुलामी में जिंदगी में बांध दिया और लोग उस जंजीर से बाहर कैसे निकलेगा ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा समाज मुर्दा जैसे चाहिए या सरफ पलटा दो, चाहिए सरफ पलटा दो, यही चाहिए इधर पलटा दो, चाहिए उधर पलटा दो। इसलिए समाज की नादानी होती है। समाज को एकजुट होना चाहिए और समाज को एकजुट होकर के जागरूकता दिखाना चाहिए।